हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं न्यू सीरीज जिसका नाम है टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड। इस सीरीज का सीजन 6 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बनने रहना। और शायू को दिखाया जाता है एपिसोड 1 के स्टार्ट में, और वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, वहाँ पे कुछ लोग भी आगे बढ़ते जा रहे थे। और फिर नीली कहता है कि हम लोग को जल्दी करनी होगी, ये सब लोग बहुत जल्दी आगे जा रहे हैं। और फिर तभी उनमें से कुछ लोग को हमें दिखाया जाता है जिसके सर पे सींग का एक हेलमेट जैसा कुछ लगा होता है। और फिर तभी वो वहाँ पे लॉ ऑफ डेथ देखता है, और फिर वहीं लॉ ऑफ डेथ से एक घर जैसा टॉम जैसा कुछ बाहर आता है। उसको देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वाह, अवर्ड से घिरा हुआ है। और फिर वहाँ पे उस टॉम का गेट दिखाया देता है, तो फिर एक इंसान कहता है वाह, इसके अंदर चलो चलो जल्दी। और फिर वो कहता है मैं सबसे पहले जाऊँगा। और फिर वहाँ पे भगदड़ मच जाती है, और फिर वहाँ पे वो इंसान जल्दी से जंप करके जाने लगता है, लेकिन वहाँ पे एक गोस्ट आके उसको नीचे फटक देता है। और फिर वो कहता है इसके अंदर कोई नहीं जा सकता मेरी इजाज़त के बगैर। और फिर तभी वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि वाह, ये कितना बढ़िया स्केलेटन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर तभी शायू कहता है कि चलो फिर इंतज़ार काहे कर रहे हैं हम लोग। और फिर नियली कहता है हाँ चलते हैं, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। और फिर तभी वहाँ पे शायू और शायूंगर आते हैं और कहते हैं कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। पर नियली कहता है कि वहाँ पे बहुत खतरा हो सकता है, तो तुम लोग नहीं आ सकती हमारे साथ। पर वहाँ पे शायू कहता है कि तुम लोग आ नहीं सकती, पर तुम लोग अपने रक्षा के लिए ये ले लो। तो वो लोग मना कर देती हैं, तो फिर वो नियली को दे देता है फेंक के। और फिर नियली कहता है ये लो, ले लो तुम लोग। और फिर तभी वो लोग ले लेते हैं। और फिर वो कहता है कि ये मैंने ही दिया है, उसने नहीं दिया, उसके पास उसने मेरे से चुरा लिया था। तभी वो सुन लेता और फिर कहता है क्या। और फिर नियली कहता है कि कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। और फिर नियली कहता है ध्यान रखना अपना, और खतरा हो तो इसको खोल लेना। और फिर तभी वो लोग पाए कर देते हैं। और फिर तभी नियली और शायू उड़ रहा होता है। नियली कहता है मुझे उड़ना नहीं आता है। तभी शायू कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हें उड़ना नहीं आता, ये लो मेरा दुपट्टा पकड़ो और फिर चलो। और फिर नियली कहता है व्हाट, दुपट्टा ये कौन देता है। तभी वो सब लोग लड़ रहे होते हैं उस स्केलेटन से। पर वो घूर के देखता है और फिर एक स्लैश मारता है, और फिर अपने हाथ में पंजे में जो भी को उसमें पावर्स लेता है। और फिर तभी वो अपने एक्स को घुमाता है, और फिर एक्स को घुमाता है, और फिर हमला कर देता है। पर शायू और नियली एक चेन पे आ जाते हैं। शायू तो उड़ रहा होता है और नियली चेन पे होता है। और फिर नियली कहता है ओ बहुत दिन बाद बहुत ज़्यादा डर गया था मैं तो, अगर नीचे गिर जाता तो। पर शायू कहता है, शायू अपने ऊपर कवच लगा लेता है, तो फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। और फिर वो सूंघता है पर उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। और फिर वो आगे बढ़ जाता है, और फिर पार्ट 2 स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है नियली और शायू को, जो कि एक कुर्ता नहीं कपड़े से ढके होते हैं, वाइट कलर का कपड़ा होता है। और फिर शायू बहुत ज़्यादा लड़कियों की तरह नौटंकी कर रहा होता है। पर नियली कहता है व्हाट इज दिस, तुम लड़की हो गया, नहीं कैसे कर रहे हो। और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी उसको आवाज़ सुनाई देती है स्केलेटन को। पर वो दोनों झुक जाते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। और फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे। और फिर तभी उस स्केलेटन के ऊपर हमला हो जाता है, और फिर वो स्केलेटन वो ध्यान नहीं देता वहाँ पे। और फिर शायू और नियली पहुँच जाते हैं उस टॉम के गेट के पास। और फिर तभी शायू कहता है इसको मैं खोल के देखता हूँ। और फिर वो अपनी पावर से कुछ कोड लिखने लगता है, कोडिंग, अच्छा। और फिर वो कोड लिखता है, पर उसका कोड सारा गलत होता है। वो फिर से ट्राई करता है, और फिर नियली वहाँ पे फाइट देखने लगता है घोस्ट की। वो अपनी एक्स से सबको मार रहा होता है, पीट रहा होता है, पर वो सब लोग भी कम कमजोर नहीं थे। और फिर वो उसी सींग वाले लड़के को बहुत तेज मारता है। और फिर तभी नियली कहता है कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है जो मैं इस घोस्ट का सामना कर सकूं। वो अपनी पावर्स को देख रहा होता है, और फिर तभी वहाँ पे बहुत सारी गिर रही होती है लॉ ऑफ डेथ। और फिर तभी नियली कहता है मुझे बहुत ज़्यादा ताकत बनना हो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, जिनर और शायिंगर को दिखाते हैं। जिनर शायिंगर से बोलती है आई एम सॉरी, बट शायिंगर कहती है किस बात की सॉरी। तो शायिंगर कहती है कि तुम नियली की ज़िंदगी में पहली बार आई थी, और मैं तो शायिंगर उसकी बात काट देती है और कहती है कि इससे मतलब नहीं है कि कौन पहले आया। शाह जिनर और
वो किसको पसंद करेगा उसकी बात है। तो शाजिंगर भी कहती है ठीक है। और फिर तभी वहाँ पे एक इंसान आता है जो कि कहता है कि तुम्हें ही पसंद करूँगा। और फिर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वही टॉम का गेट दिखाया जाता है। शायू कहता है कि ये खुल ही नहीं रहा है, तो नियली कहता है कि मैं ट्राई करूँ। और फिर शाजिंगर कहता है कि तुम क्या कर पाओगे ट्राई, तो वो कहता है और फिर तभी हमें गोस्ट को दिखाया जाता है जो कि इन्हीं की तरफ देख रहा था, पर नियली उसे बुला रहा था, पर वो अपना बिजी था। पर वो कहता है कि ये नहीं खुल पा रहा है। और फिर वो बहुत ज़्यादा अपना दिमाग वेस्ट कर रहा होता है। तभी नियली कहता है कि मैं ट्राई करके देखूं, तो शाजिंगर कहता है हाँ तुम्हें तो बहुत ज़्यादा आता है। और फिर वो अपना फिर से लग जाता है, पर फिर शाजिंगर कहता है अच्छा तुम ट्राई करके देखो। और फिर वो उसके चेस्ट पे हाथ रख देता है। वो बहुत ज़्यादा लड़कियों की तरह नौटंकी कर रहा होता है, पर फिर नियली अपना हाथ हटा लेता है। और फिर वो कहता है क्या कर रहे हो तुम। और फिर नियली कहता है कि क्या तुम तो एक मर्द हो, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। और फिर शाजिंगर खड़ा हो जाता है और नियली अपना हाथों से टाइप करता है कुछ। और फिर तभी वो टॉम का गेट खुलने लगता है धीरे धीरे। शाजिंगर कहता है क्या तुमने ये खोल दिया, तो नियली कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर तभी वो गेट खुलने लगता है, उसमें बहुत सारी ग्रीन ब्लॉक की पावर और बहुत सारे वर्ड छप जाते हैं। तभी नियली उसका सही पासवर्ड डाल देता है और फिर तभी वो गेट खुलने लगता है। शायू कहता है कि अभी नहीं खुला ये, तो नियली कहता है कि खुल रहा है अभी रुक जाओ। और फिर तभी शाजिंगर एक बॉक्स निकालता है और फिर तभी वो अपना वो हटा देता, क्या नाम है, दुपट्टा। और फिर तभी नियली और शाजिंगर दोनों अपनी पावर का यूज़ करके उसको टॉम को खोलने लगते हैं और फिर वो खुल जाता है। शायू और नियली दोनों खोल देते हैं। तभी वो उन पर अटैक करने वाला होता है, पर नियली उसको धक्का देके अंदर ले जाता है। नियली देख लेता है और फिर वो उसको अंदर ले जाता है। जैसा कि प्रीवियस पार्ट में हमने देखा, नियली और शायू अंदर जा रहे होते हैं और फिर वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है। और हम उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, खाली देख लेते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अब इस पार्ट के स्टार्ट में शायू कहता है मैंने सुना है अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर अपने लिए कुछ डेसिबल्स को चूज़ करना चाहते हैं। तो शायू कहता है कि अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर उन्हें बहुत सारी चीज़ें देंगे और बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देंगे। और फिर तभी वो नियली से पूछता है कि क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। तभी नियली कुछ बोलने से पहले मन में सोचता है कि जब कोई दूसरे वर्ल्ड का कंट्रोलर अंडरवर्ल्ड में रहता है और फिर वो खुद ही अंडरवर्ल्ड का कंट्रोलर, और फिर वो क्यों दूसरे लोग को चूज़ करेगा। और फिर नियली शायू कहता है अरे तुम इतनी सोच विचार में क्यों पड़ गए, तुम्हें नहीं बताया तो मत बताओ। और फिर तभी वो आगे जाने लगता है। नियली कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज्वाइन कर लूँ अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर को। और फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। नियली कहता है अरे मैं तो भूल ही गया, ये तो दूसरी दुनिया से आया है, और तो फिर मुझे शौक होने की क्या ज़रूरत, ये इतना सब जानता है, इतना ताकतवर है। और फिर वो कहता है कि मैं ज्वाइन कर लूँगा अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर को। और फिर शायू कहता है अच्छा ठीक है। तभी शायू कहता है कि हाँ तुम ज्वाइन कर लोगे तो फिर अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन हैं, ड्रैगन के वो भी हैं, ड्रैगन को कंट्रोल करने वाले लोग। और फिर शायू कहता है कि हाँ मेरे पास भी एक ड्रैगन था। और फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं धीरे 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 धीरे, कितना धीरे धीरे चलते हैं ये लोग। और फिर बस धीरे 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 चलने लगते हैं, चलने लगते हैं, चलने लगते हैं। और फिर नियली सोचता है कि ये दूसरे वर्ल्ड से है तो इसको बहुत सारी नॉलेज होगी। और फिर वो फिर से जाने लगते हैं आगे। फिर नियली सोचता है कि अगर मैं इससे कोई टेक्निक ले लूँ तो मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। और फिर बस वो धीरे धीरे यही कुछ ऐसे ही खुरापाती सोचते सोचते आगे बढ़ जाता है। तभी उन लोग को एक सिटी दिखती है, एक ब्रिज। और फिर वो लोग आगे बढ़ के उसको चेक करने लगते हैं। और फिर तभी वो लोग उसके ऊपर जाके बात करने लगते हैं कि ये ब्रिज किसने बनाया होगा। और फिर नियली कहता है हो सकता है कि जो लॉ ऑफ डेथ को कंट्रोल करता है वही बनाता होगा, उसी ने बनाया होगा। और फिर नियली चौंक जाता है कि क्या इसको ये भी पता है। और फिर बस वो कहता है कि किसने बनाया ये ब्रिज। और फिर तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है। नियली देख लेता है और फिर नियली उसको बचा लेता, नहीं शायू ही उसको बचा लेता है। और बस वो उसकी सीट टूटने लगती है। तो
श्यायू कहता है नियली से कि भागो यहाँ से, और फिर बस नियली भागने लगता है उन मुक्कों से। मुक्के क्या, हाँ, मुक्कों की बरसात होने लगती है, वाह। और फिर बस वो दौड़ते दौड़ते वहीं पे आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं ऊपर। और फिर तभी एक लोग हंस रहा होता है, हा 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 हा, तुम लोग मेरे वर्ल्ड में आ गए, हा 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 हा। उसी टॉम से आवाज़ आ रही होती है। तभी वो कहता है कि मैं तुम लोग को भी एब्सॉर्ब कर लूँगा और मेरी और पावर बढ़ जाएगी, हा 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 हा। और फिर हमें दिखाया जाता है ये यहाँ पे क्या नाम है, गॉड ऑफ डेथ रहता है। और फिर वहाँ से बहुत सारे मुक्के आते हैं लॉ ऑफ डेथ के बने हुए। और फिर वो कहता है कि तुम लोग मेरे मुक्कों से नहीं बच सकते। और फिर बस वो उसने लॉ ऑफ डेथ को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लॉ ऑफ डेथ को इकट्ठा करके एक ब्लास्ट कर देता है। तभी नियली और श्यायू देखते रह जाते हैं। और फिर नियली कान को जा रहा होता है। और फिर नियली कहता है कि ये कौन है, फालतू का बकवास पेल रहा है। और फिर नियली श्यायू अपनी पावर का यूज करके उस मुक्के को रोकता है। और फिर इस फाइट में तो बहुत मजा आएगा आगे। और फिर बस वो लोग लड़ रहे होते हैं धीरे धीरे। श्यायू भी लड़ रहा होता है, उसको बहुत दिन बाद लड़ते हुए, उसको तो पहली बार देख रहे हैं लड़ते हुए। और बस उसके ऊपर एक हाथ अटैक कर देता है, पर नियली उसको बचा लेता है आके। नियली कहता है कि बच के रहो, ये हाथ बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, तुम्हें हर्ट कर सकते हैं। और फिर वो सोचता है नियली ने इसको कैसे देखा, मैंने नहीं देख पाया। और फिर बस नियली उससे लड़ने लगता है। एक मुक्का दो मुक्का बरस रहे होते हैं, पर नियली अपने पांडा की फॉर्म में आके उन हाथ को तोड़ने लगते हैं, उन हाथ को तोड़ने लगता है अपनी पावर की मदद से। और फिर तभी गॉड ऑफ डेथ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। और फिर श्यायू देखता है कि नियली के पास तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और फिर वो देख भी नहीं पा रहा था इतनी ताकतवर है। और फिर बस नियली अपना पंडा फॉर्म में आके वहाँ पे एक पोर्टल होता है, तो नियली कहता है चलो जल्दी उसी पोर्टल के अंदर हम लोग को जाना है। वो लोग अंदर जाने लगते हैं, पर उन लोग का हाथ रोक रहा होता है। पर नियली अपने पांडा की फॉर्म में उसे उठा के ले जा रहा होता है धीरे धीरे। और नियली तोड़ भी रहा होता है उन लोग को। और फिर वो हाथ बंद होने वाला होता है कि नियली अपनी पावर की मदद से वहाँ पे अपने आप को बूस्ट कर लेता है पीछे अपनी पावर की मदद से। और फिर वो लोग पहुँच जाते हैं उसी पोर्टल के अंदर। नियली एकदम बढ़िया से गोल गोल घूम रहा था। अगर ये लड़की होती तो कितना मजा आता। और फिर वो नाराज होता है उससे। तो नियली कहता है तुम्हें क्या हुआ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि नियली और श्यायू स्टॉर्म के अंदर घूम रहे थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और उनके ऊपर कुछ मुक्कों ने भी हमला कर दिया था, पर नियली ने अपने आप को बचा लिया था। और फिर वो लोग एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे उस जगह का हार्ट था। और फिर तभी हमें वो हार्ट पूरा दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लटका हुआ था भालू की तरह, पर वो इंसान थे और कुछ नहीं। और फिर वो उस जगह का दिल बाहर आता है और फिर कहता है हाँ अब तुम लोग बच के दिखाओ मेरे पावर से। और फिर वो अपने टेंटिकल से हमला कर देता है। पर श्यायू कहता है कि क्या यही है जो इस जगह को पूरी बेकार करके रखा है अपनी। और फिर वो अपनी पावर का यूज़ करने लगता है और फिर लड़ने लगता है एक एक करके उन टेंटिकल्स को मार रहा होता है। पर वो अकेला होता है और उसके पास बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। नियली भी लड़ रहा होता है अपनी स्वॉर्ड की मदद से, वो बहुत अच्छे से लड़ रहा होता है। और फिर नियली कहता है ये कैसी लॉ है। और फिर वो धीरे धीरे करके काट रहा होता है उन टेंटिकल्स को। और फिर तभी श्यायू को दिखाया जाता है जो कि बहुत अच्छे से लड़ रहा होता है और फिर यह मुक्कों की बरसात कर देता है। और फिर तभी वो अपनी पावर की मदद से लड़ने लगते हैं। और फिर तभी श्यायू अपनी स्वॉर्ड निकालता है और फिर कहता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। और फिर वो उस पर हमला करने लगता है। तभी वो श्यायू उन लोग को छोड़ देता है जो जिसकी पावर वो धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब कर रहा था दिल। और फिर तभी वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लोग को छोड़ने की। और फिर वो गुस्सा आ जाता है और फिर उसके ऊपर बहुत सारे टेंटिकल से हमला करता है। पर नियली बीच में आके उन सबको काट देता है उन सारी टेंटिकल्स को। और फिर वो अपनी दोनों लॉ को निकालता है बाहर और फिर लड़ने लगता है। तभी नियली कहता है कि श्यायू जल्दी करो, तुम मेरी मदद करो। और फिर नियली अपनी दोनों लॉ की पावर से उस पर हमला कर रहा होता है। पर वो कहता है कि इससे मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे पास लॉ ऑफ डेथ है। और फिर
नियली कहता है कि व्हाट लॉ ऑफ डेथ है, और फिर बस वो दोनों ऐसे ही लड़ रहे होते हैं। वो कहता है कि दिल कहता है कि तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं हूँ गॉड ऑफ डेथ। और फिर वो कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, पर नियली उस पर हमला कर रही क्या होता है। और फिर वो अपनी ब्लैक वाइट वो हार्ड अपनी क्या नाम है लॉ ऑफ डेथ का यूज़ कर रहा होता है। और फिर हमारा नियली एक अनजान जगह पे आ जाता है। वो अपनी वहाँ पे गॉड ऑफ डेथ आ जाता है। हाँ, ये तो उसी की जगह है, क्या नाम है उसका, मेंटल वर्ड। और फिर वो अपनी मेंटल वर्ड में कैद हो जाता है। तभी गॉड ऑफ डेथ हंस रहा होता है। और फिर तभी नियली सोचता है कि मैं इसको रिफाइन कर लूँ तो ये मेरी पावर बन जाएगा। और फिर वहीं पे नियली का जो ट्री होता है उसमें फूल आने लगते हैं। गॉड ऑफ डेथ कहता है कि तुम्हारी सी ऑफ पावर तो फ्रीज हो चुकी है। तभी नियली कहता है कि तुम ही थे पहले गॉड ऑफ डेथ, पर अब मैं बन जाऊंगा, क्योंकि तुमसे पहले किसी ने समझा ही नहीं गॉड ऑफ डेथ लॉ ऑफ डेथ को। और फिर वो उसे लॉ ऑफ डेथ को समझ लेता है और फिर वो उसकी पावर यूज़ करने लगता है। वो कहता है कि खाली मैं ही हूँ गॉड ऑफ डेथ। और फिर नियली के ऊपर हमला करने और सबको छोड़ देता है वो। और फिर नियली की तरफ भी खाली हमला करने लगता है। तभी शायू कहता है कि ये नियली कैसा मॉन्स्टर है जो कि 3 लॉ को समझ चुका है। और फिर तभी वो लोग शायू के आगे झुक जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि आपका शुक्रिया हमको बचाने के लिए। और फिर वो एक इंसान कहता है कि ये कौन बच्चा है, और फिर जिसने 2 लॉ को मास्टर करके रखा है। तभी नियली अपने मेंटल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पे हमें नियली और उस गॉड ऑफ डेथ को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि तुम्हारी पावर इतनी कैपेबल नहीं है जो मुझे हरा सके। और फिर वो गुस्से में कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर वह उसके ऊपर हमला कर देता है, पर नियली अपनी ब्लैक फ्लेम की पावर की मदद से उसके हमलों को रोकने लगता है। और फिर वो अपने हाथ में 3 लॉ की पावर को ले लेता है और फिर लॉ ऑफ डेथ की पावर को उसी के ऊपर यूज़ करता है। और फिर वो कहता है कि अब तक किसी ने नहीं समझ पाई लॉ ऑफ डेथ, पर मैं समझ चुका हूँ। और फिर बस उसके ऊपर तभी एक हैंड हमला कर देता है। और फिर तभी वो मोटा कहता है कि ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है, ये मर जाएगा अभी। तभी वो सिंग वाला लड़का कहता है कि हाँ, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है अभी। और फिर तभी शायू नियली को कहता है कि वहाँ से भागो, पर नियली कुछ नहीं सुनता। और फिर एक ईविल स्माइल करके कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर तभी हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है और हमारा अगला एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें नियली को दिखाया जाता है, जो कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गॉड ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और नियली के सी ऑफ सोल में हमला कर दिया था, पर नियली ने उसकी पावर को एब्सॉर्ब करके लॉ ऑफ डेथ खुद बन गया था। और फिर तभी वो दोनों हाथ ने भी हमला कर दिया था। तभी वो सब चौंक के कहते हैं कि वो मर जाएगा। और फिर तभी वो गॉड ऑफ डेथ हंसने लगता है, हा 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 हा, वो तो अब गया। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि शायू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है कि तुमने नियली को मार दिया। और फिर वो कहता है कि हाँ, मैंने उसे मार दिया। तभी शायू बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और गुस्सा हो जाता है। और फिर तभी शायू कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर तभी वो कहता है कि तुम मुझे पकड़ के तो दिखाओ पहले। और फिर तभी वो गॉड ऑफ डेथ कहता है कि तुम लोग अब नहीं बचोगे, अब मैं तुम सबकी पावर एब्सॉर्ब करूँगा। तभी वो सब उस पर हमला करने जाते हैं, पर वो अपनी पावर की मदद से गॉड ऑफ लॉ ऑफ डेथ की मदद से उन पर हमला कर देता है, उन सब लोगों पे। पर वो सब लोग उसके हमले से बच जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा वो अपने टेंटिकल से उसको उन लोग को पकड़ लेता है। तभी शायू कहता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। और फिर वो अपनी तलवार की मदद से उस पर हमला करने लगता है, पर वो अपने टेंटिकल्स की मदद से शायू पर हमला करता है। पर शायू अपनी शॉर्ट स्लैश से उसके टेंटिकल्स को काटने लगता है, और उसके टेंटिकल्स बहुत सारे थे। और फिर शायू धीरे धीरे करके थकने लगता है और फिर वो अपनी पावर की मदद से एक बड़ा सा स्लैश लगाता है, पर वो गॉड ऑफ डेथ
अपनी पावर की मदद से उसको रोक लेता है। और फिर वो शाओयू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी गॉड ऑफ डेथ कहता है ये तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है, कि अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर के तलवार है। और फिर तभी शाओयू कहता है कि हाँ तुमने सही समझा। और फिर वो कहता है कि तो क्या हुआ, आज मैं अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर के बेटे को भी मार दूंगा। और फिर तभी अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर के बेटे के ऊपर वो हमला कर देता है। तभी वो कहता है कि तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। और फिर तभी वो धीरे धीरे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कैसे नहीं कर सकता, मैं हूँ गॉड ऑफ डेथ। और फिर हंसने लगता है। और फिर तभी शाओयू कहता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज। और फिर तभी वो कहता है कि तुम पहले मार के तो दिखाओ मुझे। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी पावर एब्जॉर्ब करके बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और फिर वो अपने टेंटिकल्स की मदद से उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो काटने लगता है उसके टेंटिकल्स को। और फिर तभी वो चारों तरफ से उस पर हमला कर देता है अपनी लॉ ऑफ डेथ की मदद से। तभी शाओयू कहता है कि ये मुझे कुछ नहीं कर सकती। और फिर बस धीरे धीरे काटने लगता है, पर वो थक जाता है। और फिर तभी वो हारने लगता है धीरे धीरे करके। और फिर वो उछल जाता है। और फिर तभी वो पीछे जाता है और फिर उसके ऊपर वो अपने टेंटिकल्स की मदद से उसको पूरा बांध देता है। और फिर वो उसको मारने लगता है धीरे धीरे करके। कहता है कि अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और फिर बस उसके पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। और तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारी पावर्स को एब्जॉर्ब करके बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और फिर तभी वो कहता है कि अब तुम बताओ अब क्या करोगे। और फिर वो अपने टेंटिकल्स की मदद से उसको मार रहा होता है। तभी वो कहता है कि तुम मुझे छोड़ो, नहीं तो अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर तुम्हें मार देंगे। तभी वो कहता है कि पहले वो आए तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते वो। और फिर बस वो उसको बहुत ज़्यादा बढ़िया से मार रहा होता है। और फिर तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पर वो कहता है कि पहले पकड़ को तो दिखाओ बे। और फिर तभी वो उन सब की पावर्स एब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है अब मैं बनूंगा बहुत ज़्यादा ताकतवर। तभी उन सब की सोल्स निकल के उसके अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर कहता है बहुत बढ़िया, अब मैं तुम्हारी सोल को एब्जॉर्ब करूंगा। और फिर बस उसके ऊपर अपने टेंटिकल्स की मदद से हमला कर देता है और उसके आर पार निकल जाता है। तभी वहाँ पे नियली अपनी पावर्स को यूज़ करने लगता है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है नियली की आंखें चमकने लगती हैं। और फिर उसकी सोल सी में वो लॉ ऑफ डेथ को भी समझ लेता है और फिर वो उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिर तभी वो उस हैंड को हटा देता है। और फिर तभी नियली कहता है कि तुमने उसे चोट कैसे पहुंचाई शाओयू को। तभी शाओयू खुश हो जाता है, ही हंसने लगता है, दांत दिखा रहा होता है। तभी वो कहता है कि वाह तुमने तीसरी लॉ को भी, शाओयू कहता है कि तुमने तीसरी लॉ पावर को भी एब्जॉर्ब कर लिया। और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है शाओयू अभी भी बंधा होता है और नियली गॉड ऑफ डेथ से कह रहा होता है कि अभी तक तुम्हें नॉलेज थी, पर अब मुझे भी नॉलेज है लॉ ऑफ डेथ की, और अब मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो गॉड ऑफ डेथ गुस्से से बोलता है तुमने मेरी पावर को कैसे सीखा। तो नियली हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी लॉ ऑफ पावर तुम अभी तक अच्छे से यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे, और अब टाइम आ गया है चेंज करने का, किंग चेंज करने का। तभी गॉड ऑफ डेथ गुस्से से अपनी पावर से नियली पर हमला कर देता है, पर नियली उन सबको अपने कंट्रोल में ले लेता है। और नियली कहता है कि पुराने लोग को हमेशा पुराना हो जाना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए, और नए लोग को हमेशा आ जाना चाहिए। और नियली ये कहते कहते उन सबको अपने कंट्रोल में ले लेता। तभी गॉड ऑफ डेथ कहता है कि तुमने मेरी पावर का यूज़ कैसे किया। तो नियली कहता है मैं बोल तो रहा हूँ कि अब तुम किंग नहीं रहे, अब मैं हूँ रियल किंग, और अभी तक तुमने बाहर की दुनिया घूमी ही कहाँ। तभी गॉड ऑफ डेथ कहता है कि तुम्हारा कहना के मतलब क्या है, गुस्से से कहता है। तो नियली कहता है कि अब तुम पुराने हो चुके हो, तो तुम्हें अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए, और अब मैं हूँ सबसे ज़्यादा ताकतवर, तुम्हारी लॉ ऑफ पावर अब मेरे कंट्रोल में है। तो नियली अपनी स्टाइल दिखाता है। तभी गॉड ऑफ डेथ गुस्से से बोलता है कि अभी तक हज़ारों सालों से मेरे पास ही मेरी गॉड ऑफ डेथ की पावर थी, और तुम कल के आए बच्चे मेरे से मेरी पावर छीनने आए हो। तो नियली कहता है कि तुम अभी ज़्यादा घूमे कहाँ हो, तुम तो एक बोतल में बंद जैसे कीड़े हो। और तभी नियली के साथ गॉड ऑफ डेथ पूछता है कि क्या तुम दूसरे रेलम से आए हो। तो नियली कहता है कि अरे लगता है कि
अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर ने तुम्हें, नियली कहता है अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर ने तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज दी है। तभी ये सुन के गॉड ऑफ डेथ का गुस्सा बढ़ता जाता है और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, नियली को मैं मार डालूंगा। और फिर वो अपनी स्केलेटन बॉडी को अपीयर करता है और कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ वो अपनी स्केलेटन बॉडी बनाने लगता है। उसमें बहुत सारी लॉ ऑफ पावर भी यूज़ हो रही थी। अपनी पूरी पावर लगा के एक स्केलेटन बनाता है और वो लॉ ऑफ डेथ की पावर के साथ हमला कर देता है। वहाँ पे कुछ घोड़ा गाड़ियाँ और बहुत सारे लोग थे। ये वही लोग हैं जिनकी पावर गॉड ऑफ डेथ ने यूज़ की है अपनी पावर बढ़ाने के लिए। और तभी नियली कहता है कि तुम इस लॉ की पावर से मुझे रोकोगे। और फिर वो अपनी एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेता है और फिर उस लॉ की पावर को रोकने लगता है। और वो लॉ की पावर नियली को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वो स्केलेटन फिर xiaoyu पर हमला कर देता है। लेकिन तभी नियली अपने एक ही अटैक से उस वहाँ पे एक पोर्टल जैसा ओपन कर देता है और फिर तभी उस स्केलेटन का पैर रुक जाता है और फिर वो टूट जाता है पूरा और वो नीचे गिर जाता है। उसके अंदर से बहुत सारी लॉ की एनर्जी निकलती है और वो लॉ की पावर लॉ ऑफ डेथ की पावर सारी उन इंसानों में पहुंच जाती है जिनकी अभी तक पावर्स यूज़ की थी। और तभी वो सब इंसान जिंदा होने लगते हैं और नियली कहता है कि तुम्हारा खेल यहीं पे ख़त्म हो गया गॉड ऑफ डेथ, अब से मैं नया किंग ऑफ डेथ हूँ। और फिर ये गुस्से से कह के नियली बहुत तेज कहता है कि अब मैं हूँ गॉड ऑफ डेथ। और फिर तभी वो xiaoyu को भी छुड़ा देता है और फिर xiaoyu कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि नियली 3 लॉ की पावर्स को यूज़ करता है और अब तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा कल्टीवेशन करते करते। और xiaoyu कहता है कि हो सकता है नियली और भी ज़्यादा लॉ ऑफ डेथ की पावर और इकट्ठा कर ले, अपनी कल्टीवेशन कर ले और भी ज़्यादा लॉ सीख ले। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है स्केलेटन को जो कि अपनी और भी पावर यूज़ करके और ज़्यादा स्केलेटन बना लेता है। लेकिन नियली अपनी पावर का यूज़ करके उस स्केलेटन पे हमला कर देता है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है अपनी पावर की मदद से और गॉड ऑफ डेथ वहीं पे मर जाता है। और उसके मरते ही वहाँ पे सब लोग जिंदा हो जाते हैं और फिर वहीं पे बहुत सारी लॉ ऑफ डेथ की पावर बिखर जाती है। तभी xiaoyu ऊपर आता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी पावर होगी। तभी वो कहता है कि बहुत बढ़िया किया तुमने, तुम्हारे पास तो मेरे से भी ज़्यादा ताकत है। लेकिन नियली हंसते हुए उसकी बात को टाल देता है और फिर तभी वहाँ पे नीचे आ जाता है और वहाँ पे सब लोग उसको ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि हम आपकी मदद कभी भी कर सकते हैं, आप हमसे कभी भी बताइएगा। और फिर तभी xiaoyu कहता है कि ठीक है, लेकिन नियली अपनी और ज़्यादा फेंकने लगता है और कहता है कि ठीक कैसे है, आप लोग तो बहुत ज़्यादा थक गए होंगे तो चलिए आप लोग बाहर। तो सब लोग कहते हैं हाँ हम ज़रूर चलेंगे और आपकी मदद हम ज़रूर करेंगे और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमारे सेक्ट में बेझिझक आ जाइएगा। और तभी नियली कहता है हाँ वो तो मैं आऊँगा ही, मैं कैसे नहीं आऊँगा, आपको मैंने बचाया है। और फिर वो अपनी स्टाइल मारते हुए उन सबको बाय कर रहा था। तभी xiaoyu कहता है कि बहुत हो गया। xiaoyu कहता है कि अब मेरे भी जाने का टाइम आ गया है, अब मुझे भी जाना होगा और अब तो तुम 3 लॉ की पावर्स को यूज़ करने लगे हो अपनी कल्टीवेशन अच्छे से करना। और अब जब तुम अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर के डेसिबल बनने आओगे हो सकता है तभी हमारी मुलाकात हो। और फिर वो जाने लगता है और फिर कहता है अभी मैं जल्दी में हूँ इसलिए अब मैं xiaozinger से नहीं मिल सकता। और फिर वो वहाँ से उड़ जाता है। तभी नियली हंसते हुए बोलता है कि शायद इसे गॉड ऑफ डेथ से हारने का दुख है इसीलिए इतनी जल्दी में चला गया। अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाए जाते हैं वही फैमिली के लोग, वो सारी फैमिली जिसको उसने बचाया था और वो एक क्लैन को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो उस क्लैन का लीडर पूछता है कि आप लोग हमारी क्लैन को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। तो वो कहता है कि तुमने हमारा नहीं पर जिसका बिगाड़ा है उसको तुम जानते हो। और वो कहता है कि अब तुम्हें डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता क्योंकि तुम्हें। तो हमारा सीन चेंज होता है और हमें वही टॉम दिखाया जाता है जहाँ पे नियली ने गॉड ऑफ डेथ को हरा दिया था। वहीं से वो बाहर आ रहा था तो वो टॉम हिलने लगता है और फिर धीरे धीरे करके नीचे चला जाता है। ये देखकर xiaozinger और जिनियो सोचती है कि आखिर ये टॉम कहाँ चला गया। मैं तो प्रेयर कर रही हूँ कि नियली एकदम ठीक ठाक हो। और xiaozinger कहती है कि वाह नियली अभी कुछ नहीं हुआ उसको। और नियली
वो दोनों फिर नियली के पास दौड़ते हुए जाती हैं और नियली उसे हाय कहता है दोनों को। फिर श्याओ जिंगर उससे श्याओ यू के बारे में पूछती है तो नियली चलते बताता है कि श्याओ यू गॉड ऑफ डेथ से हार गया। शायद उसी के गम में वो चला गया और इसी के साथ वो लोग चलते चलते बात कर रहे होते हैं। श्याओ जिंगर नियली से कहते हैं जब तुम अंदर थे तब हमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी का महसूस हुआ था। तो नियली कहता है अच्छा बहुत ज़्यादा पावरफुल लॉ की पावर। तो श्याओ जिंगर कहती है हाँ। तभी नियली अपने पास से लॉ ऑफ डेथ की पावर दिखाता है। तो नियली कहता है ये मैंने उसी टॉम के अंदर से पाई है। और फिर तभी गॉडेस युआन, और इसके बाद हम देखते हैं गॉडेस युआन सीधे आके नियली के अंदर बैठ जाती है। फिर नियली पूछता है कि गॉडेस युआन आप अभी तक कहाँ थी? तो गॉडेस युआन कहती है, इसके बाद गॉडेस युआन कहती है 9 हेवनली प्लेसेस में। इसके बाद युआन कहती हैं कि 9 हेवनली प्लेसेस में जहाँ पे डीमंस एंड गॉड्स की फाइट हुई थी। और फिर वो बताती हैं, वो कहती हैं यहीं पर मेरे बहुत सारे आदमी भी मारे गए थे जहाँ पे उनकी हड्डियाँ और स्मेल्स भी फैली हुई है, इसलिए वो सभी थोड़े दुखी होने लगते हैं। तभी गॉडेस कहती हैं यहाँ मुझे कुछ चीज़ मिली है। और फिर वो एक मिरर निकाल देती हैं। तो नियली सोचता है ये मैंने पिछली लाइफ में देखा था ऐसा ही एक मिरर। उसके बाद नियली चौंकते हुए कहता है कमाल है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी गॉडेस कहती हैं लगता है नियली को इसके बारे में पहले से ही पता है। और फिर वो श्याओ जिंगर और जिन यूनियन को बताती हैं कि ये सोल मिरर है, इसका यूज कर किसी भी मरे हुए व्यक्ति की सोल को इसमें रख सकते हैं। इसी के साथ युआन कहती हैं कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत हो तो तुम इसे रख सकते हो। इसी के साथ नियली सोचता है कि सोल मिरर का यूज़ तो मैं और भी तरीकों के यूज़ कर सकता हूँ, पर अभी मुझे हेवनली फेट रेलम से पहले इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसीलिए अब वो उस मिरर को अपने पास रख लेता है और फिर अचानक से उसे श्याओ यू का दिया हुआ एग याद आता है और फिर वो श्याओ जिंगर को वो दे देता है। अब ये एग दिया तो श्याओ यू ने था, पर श्याओ जिंगर समझती है कि ये नियली ने दिया है एग। साथ ही जिन यूनियन भी उसे थोड़ा जलस फील होता है। अब इसके बाद वो अपनी एग को अपने पास रख लेती है और फिर वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे खाली लावा के अलावा कुछ नहीं था, लावा की नदी थी और वहीं पे कुछ लोग खड़े हुए थे। वहाँ पे 2 लोग अपने घुटनों पे बैठे हुए थे और वो अपने सामने खड़े हुए आदमी से पूछ रहे थे कि लॉर्ड अब हमें क्या करना चाहिए। जहाँ पे वो लॉर्ड कहता है कि अभी तो मैं शॉक हूँ कि उन लोगों ने कैसे इतने सारे पावर हाउसेस को अपने साथ कर लिया है, यहाँ तक कि उन्होंने विच क्लैन और घोस्ट क्लैन तक को अपने साथ में कर लिया है। अब उसके इतना कहने के बाद एक बैठा हुआ आदमी उससे पूछता है कि क्या आप उन ग्लोरी सिटी वालों की बात कर रहे हैं? जिसके बाद वो लॉर्ड कहता है नहीं, मैं उन सब की नहीं, खाली उस लड़के की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो लड़का मुझे कोई मामूली लड़का नहीं लग रहा। मैं उसे देखकर ही समझ गया था कि उसके जैसे लड़के बहुत कम ही इस दुनिया में देखने को मिलते हैं। और वो कहता है साथ ही बहुत टाइम बाद मुझे किस चीज में इंटरेस्ट आया है। वैसे मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर का प्रिंसिपल बनना जरूर चाहेगा। ये सुनकर वो दोनों थोड़े शॉक हो जाते हैं। तो वो दोनों पूछते हैं लॉर्ड क्या आप भी उससे मिलने जाओगे? तो वो कहता है हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ, क्योंकि वो कितना ताकतवर है ये मैं जानना चाहता हूँ। वो मुझे सरपास तो नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद वो कहता है जब तुम लोग यहाँ आए थे तब तुम लोग कह रहे थे कि लॉर्ड अब हमें क्या करना चाहिए, तो मैं तुम लोग से कह रहा हूँ कि अभी तुम लोग को कुछ नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो उस लावा की नदी में जाने लगता है और वो अभी भी नियली के बारे में ही सोच रहा होता है कि नियली कितना ताकतवर है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें नियली को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है। वो सोचता है कि इस जेड की मदद से मेरी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसमें से बहुत ही ज़्यादा प्योर ऑरा निकल रहा है। और हमें दिखाया जाता है श्याओ जिंगर को जो कि सूप ला रही है और नियली अपने सोल सी में देखता है तो वो देखता है कि उसकी पूरी ट्री फ्रीज हो गई है। वो सोचता है कि मैंने सोचा था कि 3rd लॉ पावर की मदद से मेरी पावर और ज़्यादा इंक्रीज होगी, पर मेरी तो सोल सी चमकी है। और फिर तभी उसे वो एग निकालता है। वो सोचता है कि इस एग में जितने ज़्यादा क्रैक्स आएंगे ये जल्दी ही निकलेगा। और फिर तभी उसे किसी की आवाज़ महसूस होती है तो वो रख लेता है उसको और फिर वो बाहर झाँकता है तो फिर उसे श्याओ जिंगर दिखती है जो कि नियली के लिए सूप लाई होती है। और वो अचानक से देख के नियली को उड़ा देती है और वो सूप उसकी ड्रेस में गिर जाता है। पर नियली की स्पीड बढ़िया होती है इसलिए वो सारे बर्तन कैच कर लेता है। और फिर वो कहता है कि श्याओ जिंगर तुम यहाँ कैसे? तो श्याओ जिंगर कहती है मैं तुम्हारे लिए सूप लाई थी लेकिन तुम्हें अचानक से देख के वो सूप उड़ गया। तो नियली कहता है तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं। तो फिर वो शर्मा के भाग जाती है और फिर नियली सोचता है इसको क्या हुआ। फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एक पोर्टल जहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं यहाँ पे चलो, यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के कंट्रोलर का डेसिबल बन सकते हैं। और फिर वो सब लोग जाने लगते हैं। तभी हम लोग नियली और नियली की टीम को देखते हैं जो लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं और फिर नियली
कहता है हमें यहाँ पे रुक के क्या मिलेगा, हम लोग भी अंदर चलते हैं। फिर लुओ हमें दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और फिर सब लोग उड़ के जाने लगते हैं और फिर वो लोग अंदर पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पे एक जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ डली हुई होती हैं और फिर तभी गॉडेस बोलती हैं कि ये यहाँ पे गॉड्स और डीमंस की फाइट हुई थी और यहाँ पे अभी भी हड्डियाँ मौजूद हैं गॉड्स की और डीमंस की। और फिर तभी वो लोग पोर्टल पार करके वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे टेस्ट होगा और फिर तभी नियली एक जगह पे खड़ा हो जाता है, नीचे एक फॉर्मेशन बन जाती है। फॉर्मेशन किसकी हमें नहीं पता। और फिर तभी वहाँ पे एक इंसान आ जाता है जिसके पंख होते हैं। इसके बाद वो इंसान कहता है मैं ही तुम लोग का टेस्ट लूँगा, पहला टेस्ट मैं लूँगा। और फिर नियली सोचता है क्या बात है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है इंसान। और फिर नियली कहता है कि सब लोग तैयार हो जाओ और सब लोग कहते हैं कि ये टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और वो रेड वाली लड़की कहती है फर्स्ट तो मैं ही आऊँगी क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो लुओ हर जगह घूम रहा होता है, फिर कहता है कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं पर मुझे नहीं लगता कि ये लोग पास हो पाएंगे। और फिर तभी वहाँ उसके पीछे एक इंसान खड़ा होता है, फिर नियली और वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है जो लुओ को घूट रही होती है। नियली को देख के वो सोचती है कि इसमें कुछ बात तो है लड़के में। और फिर लुओ सोचता है कि ये लड़की मुझे बहुत मारेगी, पता नहीं क्यों। और फिर वो नियली के पीछे छुप जाता है। इसके बाद वो हवा में उड़ते हुए एक एग्जामिनर कहता है अब तुम्हारा एग्ज़ाम शुरू होता है और वो सब लोग को एक एक बॉल देता है। वो कहता है जिसकी ये बॉल सबसे पहले फूटी वो आउट हो जाएगा और इसके अंदर सबको अपनी अपनी लॉ पावर से जो लाइनें हैं उसमें उनमें अपनी लॉ पावर डालनी है। और जिसकी बॉल लॉ पावर के बाद फूटी वो कुछ लाइनें होती हैं उसमें लॉ पावर डालनी है, जिसने नहीं डाल पाई वो उस गेम से आउट हो जाएगा। और जिसने सबसे ज़्यादा डाली जिसने 3-4 डाली वो इस गेम में पास हो जाएगा। और वहीं देखते देखते कुछ लोग आउट हो जाते हैं, उन लोगों ने जल्दी की थी इसलिए बहुत सारे लोग आउट हो जाते हैं। तभी इसके बाद लू नियली के पास आता है और वो कहता है भाई मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं फेल ना हो जाऊं। तो नियली कहता है उसमें कौन सी डरने की बात है, उसमें अपनी वो डालो लॉ पावर और बस जितनी ज़्यादा लाइनें हैं उनमें धीरे धीरे करके सारी लाइनों में अपनी लॉ पावर डाल दो तो जितने ज़्यादा तुम्हारा रैंक उतने ज़्यादा बढ़िया। तो वो कहता है कि बस इतना ही करना है। तो नियली कहता है हाँ जितनी लाइनें हैं बस उसमें डाल दो अपनी लॉ पावर। तो ये सोचकर वो डालने लगता है लॉ पावर अपनी और वहाँ पे सारे लोग धीरे धीरे करके अपनी अपनी लॉ पावर डालने लगते हैं उसमें। उसके बाद नियली के फ्रेंड्स भी डालने लगते हैं उसमें लॉ पावर। तभी वो एक रेड बालों वाला बंदा उसको डाल लेता है, उसकी बॉल फूट जाती है सबसे पहले। तो एक सफ़ेद वाले बंदा उसकी भी फूट जाती है। तो वो कहता है कि भाई तुम्हारी कितनी लाइनों में तुमने डाल लिया। तो वो वाइट बालों वाला कहता है कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैंने तो पता नहीं कितनी 2-3-4 लाइनों में डाला होगा बस। और तभी वहाँ पे एक रेड बालों वाली लड़की होती है उसने भी डाल ली थी। और तभी एक वाइट वाला लड़का है जिसके पास ब्लैक फ्लेम्स थी उसने भी डाल लिया था, वो भी बहुत ज़्यादा रैंक पे आया था। उसके बाद वो उड़ता हुआ एग्जामिनर सोचता है कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और फिर तभी वहाँ पे उसके नियली के दोस्त भी ब्लास्ट कर जाता है लू की। वो कहता है मैंने तो 4 लेवल को पार कर लिया और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी वहाँ पे धीरे धीरे करके सबकी फूटने लगती है बॉल। और फिर तभी ज़ेजिंगर कहती है कि मैंने भी फोड़ दिया, मेरे भी कोई रैंक आ गई। और फिर नियली कहता है मेरी खाली 3 रैंक है। और फिर तभी वो एग्जामिनर कहता है अब तुम्हारा मेरे यहाँ का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब तुम लोग जाओगे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे तुम्हारा दूसरा कोई इंसान लेगा। और फिर तभी वो सब लोग एक एक करके गायब हो गए थे। और फिर तभी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गए थे वो लोग। और वहाँ पे एक और व्यक्ति था जो कि उड़ रहा था, वो उस वाले से ज़्यादा बढ़िया था और गोल्डन उसके विंग्स थे। और वो कहता है तुम लोग फर्स्ट लेवल को पार कर लियो अब, लेकिन सेकंड को नहीं पार कर पाओगे क्योंकि ये लेवल बहुत कठिन है। और फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है बिल्कुल एंड टाइम पे, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था। इसके साथ हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।